आज भी। सो आज की कहानी जो स्टार्ट हो रही है वो थोड़ी प्रेशर से स्टार्ट हो रही है। ओके। अच्छा, प्रेशर अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास जो एमसीक्यूज तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो वो तकरीबन एक से दो, समटाइम तीन, बट रेयर केसेस है, ज़्यादातर दो एमसीक्यूज। एंड 4 to 5 मार्क्स जो है वो तुम्हारे पास थ्योरी के अंदर आ सकते हैं। सही। प्रेशर इज सपोज टू बी मीडियम डिफिकल्ट चैप्टर। ओके, सो डिफिकल्टी लेवल जो है वो इसका थोड़ा सा मिड लेवल डिफिकल्टी। ओके, सही हो गया। सो थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है क्योंकि बच्चों को ना थोड़ा सा ये एज्यूम नहीं हो पाता, इमेजिन नहीं हो पाता कि प्रेशर में हो क्या रहा है। ओके। तो खैर, अच्छा, अब प्रेशर किन किन चीज़ों में हमने देखना है तो बेसिकली तुम्हें पता है कि भाई जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, जो मैटर होते हैं वो बेसिकली अभी जो तुम लोग ने पढ़े हैं वो तुम्हारे पास होते हैं सॉलिड। सही है, वो तुम्हारे पास होता है लिक्विड। सही है, और वो तुम्हारे पास होता है गैस। ओके। सो बेसिकली तुम्हारे पास ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है। ओके। तो अब इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये देखना है कि प्रेशर किस तरह से काम कर रहा है। ओके, तीनों के अंदर देखना है, सॉलिड के अंदर भी देखना है, लिक्विड के अंदर भी देखना है, और गैसेस के अंदर भी देखना है। तीनों के अंदर कैलकुलेशन है। बट जो इजी कैलकुलेशन है वो गैस वाली है, और सॉलिड वाली लिक्विड की थोड़ी सी ना बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इंशाल्लाह नहीं होगे तुम लोग। सही है। आ जाओ, प्रेशर की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सो प्रेशर हम कह रहे होते हैं, प्रेशर हम बेसिकली कह रहे होते हैं कि भाई हमारे पास जो है वो जस्ट फोर्स ओवर एरिया को हम कह रहे होते हैं। सही है। तुम अगर तुम पेपर में तुम फार्मूला भी लिख के आ जाओगे तो तुम्हें जो है वो इसके नंबर इंशाल्लाह मिल जाएंगे। सही है, मतलब फोर्स अपॉन एरिया लिख दोगे तो भी तुम्हें नंबर मिल जाएगा इसका। सही है, और काम चल जाएगी तुम्हें, इसी इसी डेफिनेशन से हमारी तुम्हारा काम हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, प्रेशर का यूनिट तुम्हें पता होना चाहिए। प्रेशर का यूनिट हमारे पास जो होता है वो पास्कल्स होते हैं। सही है, और ये आपके पास आ गया पास्कल। सही है। अच्छा, बाय द वे कभी कभार जो है ना वो प्रेशर के अंदर तुम्हें तंग करने के लिए ये पूछ सकता है कि प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है। सही। सो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके। तुम्हें पता है कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है कि जिसके अंदर डायरेक्शन मैटर नहीं करती। सही। सो ये तुम्हारे पास कहानी हो गई। अच्छा, अब देखो सीन ये है कि प्रेशर को अगर तुमने समझना है, ये सोचना है, तुम इन फॉर्मूले के थ्रू समझ सकते हो। सही। तुम्हारे पास जो है वो प्रेशर बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है फोर्स से। सही है। और प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है एरिया से। राइट, यानी अगर तुम्हारा एरिया छोटा हो जाएगा ना, फोर्स तुम सेम रखो, अगर तुम्हारा एरिया छोटा हो जाएगा तो तुम्हारे पे प्रेशर ज़्यादा लग जाएगा। अच्छा, प्रेशर बेसिकली क्या होता है, तुम्हें जो चीज़ फील हो रही होगी ना वो तुम्हें ज़्यादा फील होगी। समझ लो, तुम जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे जो है ना एक वो लगाई हुई है। सही है। और हमारे पास जो है ना थंब पिन होती है। सही है, जो कि सॉर्ट ऑफ ग्रीन बोर्ड के अंदर लग रही होती है। सही है। अब इसके अंदर जिसकी नीचे की जो नीचे वाली जो टिप है वो बेसिकली उसका बहुत छोटा सा सरफेस एरिया है। सही है। और जो ऊपर वाला जो इसका सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। राइट, अब तुम यहाँ से जब उंगली से फोर्स लगा रहे हो इस पे, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे अंगूठे पे, तुम्हारी उंगली पे इतना ज़्यादा इफेक्ट फील नहीं हो रहा। राइट, बट यहाँ पे जो होगा, चूंकि एरिया छोटा है तो यहाँ पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये तुम्हारे पास जो है ना प्रेशर का एक छोटा सा काम होता है, मतलब प्रेशर इस तरह से काम करता है। सिमिलरली मेरे पास एक और अच्छी सी एग्जांपल है। तुम में से आई होप सो हर बच्चे को इसका अंदाज़ा होगा कि मतलब जो है ना अगर तुम जो है जॉगर्स पहन रहे हो। सही है, अल्लाह के फजलो करम से जितने हमारे बॉयज़ नजर आते हैं उन्होंने कभी हील वाली चप्पल ट्राई नहीं की होगी, लेकिन अगर अगर तुम्हारी कोई बड़ी बहन है या कोई जो है ना, तुमने कभी ऐसे कोशिश की हो कि हील वाली चप्पल पहनने की, तो तुम्हारा बड़ा नाइटमेयर रहा होगा। सही, मतलब हील वाली चप्पल पे ना पाँव सीढ़ी जैसे हो जाते हैं यार, बहुत अजाब हो जाता है। मैंने ना सच्ची में एक दफ़ा ट्राई की थी, अम्मी ने जो डांट लगाई है मुझे। तो तो लेकिन भाई अजाब बन जाती है चप्पल। तो खैर, तो तुम लोग में से जो ईमान अनाबे इन लोग को आइडिया होगा कि भाई ओके किस तरह से फील होता है, मे बी अगर तुम लोग ने पहनी हो तो। सही है। सो अब उसमें क्या होता है बेसिकली, ऑल्दो तुम्हारे जो पाँव में दर्द होता है वो तो इस वजह से होता है कि जो आपकी जो हील्स हैं, वो आपके पास जो है लाइक अनइवन टेढ़ी है। सही है, तो उसकी वजह से आपकी जो हील्स होती है वो ऊपर होती है, आपका जो फुट होता है, जो आपके जो उंगलियां होती है वो नीचे होती हैं, तो दैट हर्ट्स अ लॉट। बट अगर आप उसको किसी सरफेस पे रख रहे हो तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बन रहा है। राइट, मतलब अगर आप हील वाली चप्पल पहन के किसी के ऊपर पाँव रख दो तो उसकी जान ही निकल जाएगी। ओके, और अगर आप ये लाइक जॉगर्स पहन के या स्नीकर्स पहन के किसी पे पाँव रखो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा।
आएगा, बिकॉज उसका नीचे का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। ठीक। इसी तरह से तुमने देखा होगा कि तुम्हारी पेन, अगर तुम्हारे पे पेन पड़ा है, पेन की जो टिप है, तुम उस टिप को अपने हाथ पे लगाओ, चुबाओ जोर से, तो तुम्हें दर्द ज़्यादा होगा। लेकिन अगर पेन को उल्टे साइड से जो है ना अपने हाथ पे चुबाओगे तो कम दर्द होगा, राइट, बिकॉज ऑफ द सरफेस एरिया, राइट। तो ये तुम्हारे पास जो है ना सिंपल सा केस है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना प्रेशर किस तरह से काम कर रहा होता है, सही है। अच्छा, अब लेट्स से मेरे पास जो है ना एक छोटी सी एग्जांपल है, एग्जांपल देख लेते हैं, सही है। ज़रा इसको मिटाते हैं, सही है। मैंने तुम लोगों को ना दो ब्लॉक दिए हुए, सही है। दो ब्लॉक मैंने दिए हुए, सही है। एक ब्लॉक मैंने डायमेंशन दिए हुए, एक ही ब्लॉक है। मैंने तुमसे कहा है कि इस ब्लॉक पे हाईएस्ट प्रेशर कब होगा और इस ब्लॉक पे लोएस्ट प्रेशर कब होगा, सही है। अब दोनों का वेट सेम है, सही है। तुम्हें पता है कि भाई प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, राइट। अब इस केस के अंदर फोर्स कहाँ से आएगी, इस केस के अंदर फोर्स आएगी वेट से, सही है। इस केस के अंदर फोर्स आएगी वेट से, ओके। और एरिया, अब एरिया तुम्हें डिसाइड करना है, सही है। तो मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि हाईएस्ट प्रेशर कौन से एरिया पे होगा, हाईएस्ट एरिया पे होगा, ग्रेटेस्ट एरिया पे होगा, या स्मॉलेस्ट एरिया पे होगा? यस, एनीबडी? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट एरिया पे हाईएस्ट प्रेशर होने वाला है, ओके। तो अगर अगर तुम्हारे पास जो है, वेरी गुड वेरी गुड, अगर तुम्हारे पास जो है वो 4 सेंटीमीटर की ये वाली साइड है, 8 सेंटीमीटर की ये वाली साइड है, और 12 सेंटीमीटर की ये वाली साइड है, so मीन कि जो 4 और 8 वाली साइड है तुम्हारी, उस पे जो है ना प्रेशर सबसे ज़्यादा आ रहा होगा, सही हो गया। सो अच्छा, मैं इसको जो है ना थोड़ा सा सही करके रख दूँ। दिस इज 4, दिस इज 8 सेंटीमीटर, यस दिस इज 8 सेंटीमीटर, ओके। दिस इज 8 सेंटीमीटर, ओके। तो अब इस पे जो है मतलब दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस वाली साइड इज 4 सेंटीमीटर, राइट। सो जब तुम अपने ब्लॉक को इस वाली साइड पे रखोगे, सो यू विल फील अ लॉट ऑफ प्रेशर, ओके। सो इस पे प्रेशर ज़्यादा आएगा, राइट। एंड सिमिलरली अगर हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें, सो हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, सही है। और फोर्स हमारे पास है वेट की फॉर्म में, और वेट हमारे पास होता है mg, तुमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, सही है। सो mg हमारे पास, m हमारे पास मास हमने 10 kg दिया हुआ है मैंने आपको, और वेट के लिए तुम्हें पता है कि भाई w इज इक्वल टू mg होता है, ओके। सो तुमने जो है, तुमने कर लिया 10 इंटू, अगर मैं 9.81 ले लूँ, तुम्हारी मर्जी है, तुम 10 लो, लेकिन पेपर में तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें 9.81 लेना होगा, एंड डिवाइडेड बाय अब तुमने तुमने छोटा एरिया देखना है, सही है। दिस इज ऑल्सो 4, दिस इज ऑल्सो 4, ओके। शिट्स, ओके। दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, सही है। सो अब जब तुम इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करोगे, यानी यू आर मल्टीप्लाइंग 8, 8, ओके, एंड 4। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 8 भी सेंटीमीटर में, 4 भी सेंटीमीटर में, सो इट्स बेटर टू कन्वर्ट। सो अगर 8 को डिवाइड बाय 100 करोगे, विल गेट 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.04, ओके। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्शन, ओके। सो तुम्हारे पास कोई प्रेशर आ जाएगा, सही। सिमिलरली जब तुम हाईएस्ट प्रेशर निकालोगे, सॉरी लोएस्ट प्रेशर निकालोगे, तो सबसे हाईएस्ट वाली साइड तुमने ज़मीन पे टिकानी होगी, सही है। तो वो तुमने रख दी, ओके भाई। अच्छा जी, बच्चे बता रहे हैं, बच्चे आंसर बता रहे हैं, बच्चे आंसर बता रहे हैं। प्रेशर, अबे लो, बच्चों का आंसर गुम हो गया। ओके, सो आंसर आ रहा है 30, 625, 625 पैस्कल्स, पैस्कल्स, ओके। सही हो गया, वेरी गुड ब्रो। अच्छा जी, अब तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास इसी के साथ जो है वो, अगर तुम देखो कि भाई तुम्हारे पास जो है ना प्रेशर हाईएस्ट, मतलब सबसे लोएस्ट प्रेशर कब होगा, तो सबसे लोएस्ट प्रेशर तुम्हारे पास होगा 12 और 8 वाली सरफेस पे अगर तुम रखोगे, तो तुम्हारे पास सबसे लोएस्ट प्रेशर बन जाएगा, ऐसे ही होगा, सही हो गया। सो 12 और 4 वाली साइड पे हमने रखा हुआ है, और 12 और 8 वाली साइड पे हमें रखना होगा, सही, मतलब इसको सामने करके रखना होगा, तो जाके वो सबसे लोएस्ट प्रेशर बनेगा, राइट। सो दैट वुड बी 10, विच इज़ द मास, times 9.81, which is the which converts it into the weight, and divided by 12, which is 0.12. I'm converting from meter to centimeter to meter, and multiply by 0.8 to 0.8, 0.08, okay। बच्चों, तुम लोग को ये बात समझ में आई ना कि हम लोग ने किस तरह से इसको 0.12 और 8 को लिया, बिकॉज वी वांट द ग्रेटेस्ट एरिया, ओके। सो तुमने देख लेना है कि भाई यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई लाइक 12 and 8, 12 and 4, सो ऑब्वियसली बात है 12 and 8 गिव्स यू अ बिगर नंबर, राइट। चलो, ओके, बच्चे बता रहे हैं कि 10208, ओके। सो बच्चे बता रहे हैं
10208 परफेक्ट। सही हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग, बेहतरीन बता रहे हो आंसर। सही, चैट बॉक्स में लिखते रहो, मैं देख रहा हूँ तुम लोग का आंसर सही। सो दिस इज योर प्रेशर इन पास्कल्स, ओके वेरी नाइस। बेहतरीन हो गया, सही। सो अब तुम्हें जो है ना वो यहाँ से तुम्हें ये चीज़ पता चल गई कि भाई तुम प्रेशर को किस तरह से बेसिक सेंस तुम्हारे पास प्रेशर का आ गया कि प्रेशर इज बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया, राइट। एंड प्लीज ऑल्सो कीप इन माइंड के प्रेशर का जो जनरल फार्मूला है ना, ये वाला जो जनरल फार्मूला है, दिस कैन ऑल्सो वर्क फॉर प्रेशर इन लिक्विड एंड फॉर प्रेशर इन गैसेस, सही है। तुम बोलोगे नहीं सर वहाँ पे तो एम जी एच होता है, सॉरी नॉट एम जी एच, रो जी एच होता है। तो नहीं बच्चों, वो इसी से निकल के आता है, ओके, वो इसी से निकल के आता है, बट अभी अभी के लिए फिलहाल बस इतना इतना समझ लो कि दिस इज द मेन फार्मूला, ओके। बाकी जितने भी प्रेशर के फार्मूले हैं सारे के सारे इसी से डिराइव होके आए हैं, सारे के सारे इसी से निकल के आए हैं, ओके। दिस इज द पेरेंट फार्मूला, सारे के सारे इसी से निकल के आते हैं, ओके। आ जाओ, प्रेशर इन सॉलिड तो हमने निपटा लिया। अब आ जाते हैं प्रेशर इन लिक्विड्स की थोड़ी कहानी समझते हैं। देखो प्रेशर इन लिक्विड्स की कहानी ये है कि भाई तुम्हारे पास जो है अगेन तुम्हारे पास कितना प्रेशर जो है ना वो लिक्विड तुम्हारे पास लगा रहा है, उसको हम प्रेशर इन लिक्विड कह रहे हैं, सही है। इसको मिटा देते हैं। अच्छा जी। सो अब लेट्स से अगर मैंने जो है ना ये एक अपने अपने पास जो है ना मैंने तुम कह लो कि एक एक बीकर लिया हुआ है, उस बीकर के अंदर मैंने पानी लिया हुआ है, सही है। और अब पानी पे देखो क्या करेगा पानी, जो जब मैंने उस बीकर को सरफेस पे रखा हुआ है, लेट्स से दिस इज द सरफेस, दिस इज द सरफेस, सही है। तो ये सरफेस पानी लिक्विड जो है वो सरफेस पे कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, सही है, लाइक इन दिस डायरेक्शन, सही है, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा। तो अब उस प्रेशर, जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो तुम किस तरह से निकालोगे। अब देखो लिक्विड जब भी हमारे पास होता है तो लिक्विड की कोई ना कोई डेंसिटी होती है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिक्विड, ओके। जब भी कोई लिक्विड आएगा तो उस लिक्विड की कोई ना कोई डेंसिटी तुम डिफाइन कर दो। डेंसिटी मतलब, डेंसिटी हम कहते हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम को क्या होता है, राइट, हमने कल की क्लास में देखा था, सही है। सो लिक्विड की डेंसिटी आ जाती है। सो अब वो डेंसिटी को तुमने रिलेट करना होता है, सही है। अच्छा याद रखना, याद रखना, जो प्रेशर इन लिक्विड होता है ना वो हमेशा डेप्थ पे डिपेंड करता है, सही है। तुम जितना नीचे चले जाओगे, देखो डेप्थ पे डिपेंड करता है, हाइट पे नहीं, डेप्थ पे, सही हो गया। देखो तुम इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि तुम ना अगर तुम स्विमिंग स्विमिंग पे तुम एक्सपर्ट हो स्विमिंग के, तो तुमने देखा होगा प्रेशर इज इक्वल टू रो, तुम जितना सरफेस के नीचे चले जाओ, तुम जितना डीप अंडर वाटर जाके स्विमिंग करो, तुम्हारा तुम्हारे ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, तुम्हें उतना ज्यादा भारीपन फील होगा, तुम्हें उतना ज्यादा हैवी वेटेड फील होगा, राइट। सो दिस इज व्हाई वी कॉल द डेप्थ एंड नॉट द हाइट, ओके। तुम इसको ना इस पिक्चर से अगर तुम देखो तो तुम्हें शायद आसानी हो कि हमारे पास जो है अब ये देखो इन्होंने बताया है कि भाई प्रेशर इंक्रीजेज विद द डेप्थ, डेप्थ बोले तो कि एज यू गोज डाउन योर डेप्थ इंक्रीजेज, ओके। The height is basically how much it is from the surface, okay? It is from the base, okay? This is what the height is, okay? So pressure height पे depend नहीं करता, pressure depth पे depend करता है। Depth is how much it is lower फ्रॉम द सरफेस, ओके। सो ये इस पे डिपेंड करता है। अब तुम देखो कि अगर मैंने जो है ना तीन पाइप लगा दिए और इन पाइप को मैंने जो है ना जब मैंने ओपन किया है, या तीन मैंने जो है ना टैप लगा दी, तीन टैपों को मैंने ओपन किया है, सो जो लो प्रेशर वाला जो लिक्विड है वो तुम्हें फौरन ही करीब ही गिर रहा है, लेकिन जो हाई प्रेशर वाला लिक्विड है वो बहुत दूर जा रहा है, राइट। तो ये तो ये तुम्हारे पास जो है ना, ये तुम्हारे पास इस तरह से जो है ना प्रेशर इन लिक्विड होता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है उस पर कम प्रेशर लगेगा, उस पर तो कोई प्रेशर नहीं लगेगा यहाँ पे। अगर अगर यहाँ पे होगा तो उसमें कम प्रेशर लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पे होगा तो ऑब्जेक्ट उस पर ज्यादा प्रेशर लगने वाला है, सही हो गया। तो ये हमारे पास हो गया। और हमने ये कहा कि भाई हमारे पास जो है प्रेशर इन लिक्विड का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ओके। रो जी एच, ये हमारे पास प्रेशर इन लिक्विड का फॉर्मूला है। यहाँ पे रो बेसिकली डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। सो ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सही है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सही हो गया। और ये डेप्थ आपके पास आ जाती है, सही है। इस डेप्थ का आई होप सो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, डेप्थ, सही है। सो अब डेप्थ का सीन ये होता है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना तुम कितना अंदर जा रहे हो कितना बाहर आ रहे हो, सही है। फ्रॉम द surface ऑफ द वाटर कितना नीचे जा रहे हो, दिस इज व्हाट वी कॉल द डेप्थ, ओके। एंड जी इज सपोज टू बी 9.81, ओके। तो ये तुम्हारे पास इससे आ जाती है, अच्छा। अब तुम्हारे पास जो है दूसरी चीज ही हो गई, तीसरी चीज तुम्हारे पास है, अगर तुम यहाँ पे आ जाओ इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, सही है।
अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, सही है, तो इसका ग्राफ जो है ना वो इस तरह से कुछ बन रहा होता है। अब अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर कर लें तो ग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, सही। तो अब ये बेसिकली है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मैंने बाद में बात करनी, डोंट वरी। इसका ग्राफ समझ लो भी एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ ना, रो जी एच का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, और मैंने प्रेशर लिया हुआ है वाई एक्सिस पे, और मैंने एच लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, अगर मैं जो है ना एक एक जो है ना फेक एक्सिस बना दूँ यहाँ पे, फेक एक्सिस, राइट, फेक एक्सिस, सही है, फेक एक्सिस मैंने बना दी एच सेंटीमीटर के नाम से, सही हो गया। तो तुम देख पा रहे हो कि इसका जैसे जैसे तुम्हारे पास आगे जा रहा है ना, जैसे जैसे तुम्हारी हाइट या जैसे जैसे तुम्हारी डेप्थ है, देखो डेप्थ है, हाइट मत कहना इसको, डेप्थ है, जैसे जैसे तुम्हारी डेप्थ इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे तुम्हारा जो है ना, तुम्हारा ग्राफ में प्रेशर तुम्हें और बढ़ता हुआ दिख रहा है, राइट। तुम ये देख पा सकते हो कि भाई तुम्हारे पास जो है, अगर मैं इसको बना पाऊँ, सो तुम जैसे 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 तुम्हारी हाइट ये थी, सही है, सो प्रेशर आपके पास जो है वो कम था, सही है। लेकिन जब तुम्हारी हाइट इंक्रीज हुई, सही है, सो प्रेशर भी तुम्हारे पास बढ़ गया, ओके। अब ये देख रहे हो तुम कि तुम्हारा प्रेशर बढ़ गया, राइट। सो एज योर डेप्थ इंक्रीजेस वैसे वैसे आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट। अच्छा जी, मुझे बाय द वे मुझे कोई बच्चा ये बता सकता है, हमने काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ा था, मुझे कोई बच्चा ये बता सकता है कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट मुझे क्या बताएगा, प्लीज एनीबडी। यस, बाय जस्ट लुकिंग एट द ग्राफ, बाय जस्ट लुकिंग एट द ग्राफ, हमने ग्राफ के बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, सही है, उस ग्राफ के कॉन्सेप्ट से तुम्हें रिलेट करना है सिर्फ, ओके। यस, बोलो कौन बोलता है। सर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। Constantly increasing, देखो, gradient should be constant not increasing, okay, the line is actually going up, okay, क्योंकि देखो gradient is what we call the slope ना, this is a slope, this is constant, okay। हाँ, अगर ये ऐसा होता, ये ऐसा हो जाता, फिर ऐसा हो जाता, फिर ऐसा हो जाता, तो we can say that now it is increasing, और ये अगर ऐसा हो जाता, so हम कहते हैं कि now it is increasing, like the slope is increasing, the gradient is increasing, but for a case of straight line, तुम्हें याद होगा, for a case of straight line gradient remain constant forever, okay, जब तक straight line है, सही हो गया। बट बट जिस तरह से स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें एक्सेलरेशन बताता था, उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो मुझे कौन सी क्वांटिटी के बारे में बताएगा, तो कोई है ऐसा, कोई आइंस्टाइन का है कोई पोता नवासा जो हमें आंसर कर सके, मुझे प्लीज एनीबडी। यस, कोई ऐसा बच्चा। हम बेसिकली क्या देखते थे, हम बेसिकली ये देखते थे, अगर तुम याद करो, कि भाई ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, यानी वाई 2 माइनस वाई 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, सिंपल सा फॉर्मूला होता था, राइट, चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। सही, अब अगर तुम प्रेशर को डिवाइड करो h से, सही है, प्रेशर को तुम डिवाइड करो h से, सही है, तो तुम्हें क्या आ जाएगा, ये ग्रेडियंट बनेगा, सही है। और ग्रेडियंट, ये जी दोबारा से मेरे से लगे ग्रेडियंट, सही है, लेकिन अगर तुम यहाँ से भी इसको निकालने की कोशिश करो, प्रेशर को डिवाइड करो एच से, तो पीछे क्या बचा, पीछे तुम्हारे पास बच जाएगा रो टाइम्स जी, ओके, एंड दिस इज व्हाट द ग्रेडियंट इज, राइट। बच्चे समझ पा रहे हो, जरा हाँ ना बोलना प्लीज। सो ग्रेडियंट तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सर कैन यू ग्रेडियंट, रिपीट? ओके ओके, ग्रेडियंट तुम्हारे पास आ जाएगा, ग्रेडियंट वुड बी रो टाइम्स जी, ओके। देखो मैंने ये बोला कि भाई देखो, ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है, ग्रेडियंट हमारे पास होता है इस ग्राफ का अगर हम ग्रेडियंट निकालेंगे, तो ग्रेडियंट हम निकालेंगे चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन हाइट, चेंज इन हाइट, राइट, दिस विल गिव अस द ग्रेडियंट, ओके। नाउ, अब अगर तुम ओरिजिनल फॉर्मूला पे चले जाओ, ओरिजिनल फॉर्मूला ये है, सही है। अब अगर तुम इसमें से प्रेशर और हाइट को एक जगह कर लो, तुम्हारे पास क्या बचेगा, सही है, प्रेशर डिवाइडेड बाय हाइट एक जगह हो गई, तुम्हारे पास क्या बच रहा है, रो टाइम्स जी, राइट, एंड दिस इज व्हाट इक्विवेलेंट टू द ग्रेडियंट, ओके। सो इस वजह से मैंने कहा कि ग्रेडियंट हमारे पास रो टाइम्स जी बता देगा, ओके बच्चों, क्लियर हो गया बच्चों, एनी प्रॉब्लम बच्चों। यस। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं। सो यहाँ तक हमने जो है वो प्रेशर इन लिक्विड की बातें के बारे में भी चीज़ें देख ली, सही है। हाँ, अब तुम एक एक रिलेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो, कि अब जैसे तुम्हारे पास सेम लिक्विड है, और तुम उस सेम लिक्विड के अंदर जो है ना दो डिफरेंट हाइट पे प्रेशर निकालना चाह रहे हो, सही है, जैसे कि ये लिक्विड ले लो, सही है, मेरे पास है ये H1, सही है, ये मेरे पास है H2, सही है, मैं इन दोनों डिफरेंट हाइट पे प्रेशर निकालना चाह रहा हूँ, सही है। तो मैं इसके लिए क्या फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ, मैं इसके लिए फॉर्मूला लिख सकता हूँ P1
डिवाइडेड बाय H1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय H2। ओके, मैं इनके लिए ये फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ। सही हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि तुम जो है ना, अगर डिफरेंट पोजीशन पे निकालना चाह रहे हो प्रेशर, तो तुम इस तरह से निकाल सकते हो। अच्छा जी। सही हो गया। तो ये तुम्हारे पास दिस फार्मूला is used to find the pressure at two different point in the same liquid। देखो प्लीज कीप इन माइंड कि लिक्विड सेम होना चाहिए, क्योंकि देखो हमने डेंसिटी को, हमने जी और एच को कांस्टेंट माना है, ओके। सो डेंसिटी सेम होनी चाहिए, तब जाके ये फॉर्मूला फिर वर्क करेगा। राइट, तब जाके डेंसिटी शुड बी सेम। राइट। सो डेंस लिक्विड सेम होगा तो ऑब्वियसली बात है डेंसिटी भी सेम होगी। राइट। सो यहाँ तक हमने कल की क्लास, यहाँ तक हमने जो है ना मतलब डेंसिटी से रिलेटेड हमने कल की क्लास में बात किया था। और हमने ये भी कहा था कि अगर तो सेम लिक्विड है तो उसकी डेंसिटी सेम होगी, तो इस वजह से ये आपके पास थोड़ा सा कल की क्लास से रिलेटेड है। सही है। तो ये अब हमारे पास हमने कुछ फॉर्मूला भी देख लिया। आज आगे चलते हैं। अच्छा, प्रेशर इन लिक्विड से रिलेटेड ना एक बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे पास एक प्रिंसिपल भी है जिसको हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज ही पास्कल प्रिंसिपल कहते हैं। सही। ऑल दो बाय नेम ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभार ये आ सकता है, लेकिन बाय नेम नहीं आएगा। ओके, अगर तुमसे कैलकुलेट करवाएगा तो तुम शायद कैलकुलेट भी कर लोगे आराम से, लेकिन बाय नेम नहीं आएगा। सही। मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम्हें थोड़ा सा नो हाउ हो जाएगी। सही है। बस उतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। सही है। हम कहते हैं, सो ये हमारे पास होता है बेसिकली पास्कल प्रिंसिपल। सही है। अच्छा देखो, पास्कल प्रिंसिपल ना कहता है ये, पास्कल प्रिंसिपल कहता है ये कि अगर आप जो है ना एक जगह पे प्रेशर चेंज करोगे ना, तो वो सारा का सारा प्रेशर दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाएगा। सही है। सो हम कहते हैं कि भाई इफ द चेंज इन प्रेशर इज अप्लाइड टू एन enclosed फ्लूइड। ओके, इनक्लोज फ्लूइड ये तुम्हें दिख रहा है। सही, ये पूरा सिस्टम के अंदर जो है बंद हुआ हुआ फ्लूइड है। सही। इनक्लोज का मतलब है कि मतलब वो पूरा आपने लॉक किया हुआ है। सही है। सो आप ये कहते हो कि भाई then it which be in the pressure, it is transmitted transmitted to all the portion all the portion of the fluid and the wall of its container, okay। चलो, ये बात हमारे पास पास्कल प्रिंसिपल कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब है समझ भी लेते हैं। देखो भाई, बंदा एक बेचारा बेकार सा बंदा था, फारिग जिंदगी से कोई काम नहीं था। सही है। अब वो खड़ा हो गया इस प्लेटफॉर्म पे। सही है। जब प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ, तो प्लेटफॉर्म पे क्या किया उसने, फोर्स लगाई। उसका वेट होगा, वेट की वजह से फोर्स लगती है, और फोर्स की वजह से प्रेशर जनरेट होता है। राइट, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एरिया पे खड़ा हुआ, तो स्पेसिफिक एरिया की वजह से प्रेशर जनरेट हुआ। जब प्रेशर जनरेट हुआ, तो वो प्रेशर कहाँ, जैसे ही वो प्रेशर सॉलिड पे, उसने प्रेशर लगाया सॉलिड पे। ओके, उसने प्रेशर सॉलिड पे लगाया, तो जैसे ही प्रेशर जनरेट हुआ, तो वो प्रेशर जो है ना लिक्विड में ट्रांसफर हुआ। सही है, लिक्विड में ट्रांसफर हुआ। अब लिक्विड जो है ना कंप्रेस होना शुरू हुआ। जब लिक्विड यहाँ से कंप्रेस, तुम्हें पता है कि लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होता है। राइट। तो लिक्विड को अगर एक जगह से कंप्रेस करोगे तो वो दूसरी जगह से एक्सपेंड हो जाएगा। सही हो गया। तो लिक्विड जैसे ही यहाँ से कंप्रेस होगा, तो सारा का सारा प्रेशर जो है ना वो यहाँ से यूं ट्रेवल करेगा करेगा और यहाँ से
जो है ना यहाँ से ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो लिक्विड लेवल तुम्हें राइज होता हुआ दिख जाएगा। सही, लिक्विड लेवल तुम्हें राइज होता हुआ दिख जाएगा। ओके। एंड अगर तो तुमने यहाँ पे भी कोई प्लेटफॉर्म लगाया हुआ है, अगर तो तुमने यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म लगाया हुआ है, तो वो प्लेटफॉर्म जो है वो ऊपर ऊपर को ना ट्रेवल, ऊपर को मूव करने लगेगा, राइट। तो ये तुम्हारे पास जो है ना पास्कल प्रिंसिपल ये कहते हैं। सही। ये बेसिकली ना बहुत सारे गराज के अंदर होता है, तुमने देखा होगा, तुमने गाड़ियाँ, अगर तुम गाड़ियाँ के शोरूम तो नहीं, खैर मैकेनिक के पास जो है ना, अगर कोई बहुत हाई फाई किस्म का मैकेनिक है, उसने गाड़ी को लिफ्ट करना है ऊपर, तो वो क्या करता है, वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करता है और वहाँ से जो है ना गाड़ी ऊपर हो जाती है। सो बेसिकली उसके पीछे ये वाला सिस्टम, ये वाला जो है ना पास्कल प्रिंसिपल लग रहा होता है, इसकी बेसिक्स आपके पास यहाँ पे लग रही होती है, राइट। अब देखो हो क्या रहा है। अब ये किस तरह से पॉसिबल है, अगर तुम थोड़ा सा सोचो तो तुम्हारे पास क्या हो रहा है कि भाई देखो यहाँ से हम ये कह रहे हैं कि भाई प्रेशर जो भी बंदा यहाँ पे लगा रहे हैं, लेट, अच्छा मैं पहले तो ये कह देता हूँ कि भाई लेट से कि यहाँ पे भी कोई ना कोई प्लेटफॉर्म लगा हुआ है। सही है। यहाँ पे कोई ना कोई प्लेटफॉर्म लगा हुआ है, और वो प्लेटफॉर्म क्या होगा, वो प्लेटफॉर्म ऊपर ऊपर मूव होगा। सही है। वो प्लेटफॉर्म ऊपर मूव होगा जब ये प्लेटफॉर्म नीचे जाएगा। सही है। जब ये प्लेटफॉर्म नीचे जाएगा तो वो प्लेटफॉर्म ऊपर मूव होगा। सही है। अब ऊपर मूव तो हो रहा है, लेकिन किस तरह से ऊपर मूव होगा, वो बेसिकली मतलब कितना तेज होगा, हल्का होगा, एक किस हिसाब से होगा। सही है, तो उसको जरा समझते हैं। सही है। तो अब देखो, हमने कहा कि भाई जो भी प्लेटफॉर्म, यानी इसको कह लो भाई P1 कह लो इसको, प्लेटफॉर्म वन कह लो। सही है, इसको प्लेटफॉर्म टू कह लो। सही है। अब प्लेटफॉर्म वन पे जो भी प्रेशर लग रहा है, वो सारा का सारा प्रेशर बराबर होने वाला है प्लेटफॉर्म टू पे। ये ऐसा कौन कहता है, ऐसा पास्कल प्रिंसिपल कहता है। ओके। कि भाई जो भी प्रेशर आप यहाँ से लगा रहे हो वहां पे जाके ट्रांसफर हो जाएगा। ओके। तो अब तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास जो प्लेटफॉर्म वन पे जो प्रेशर लगा हुआ है, तुम वो फोर्स ओवर एरिया की फॉर्म में लगा हुआ है, तो फोर्स वन ओवर एरिया वन। सही है। जो भी उसका एरिया है। सही। और एरिया कौन सा आएगा, वो एरिया ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया। ओके, दिख नहीं रहा, सॉरी। वो एरिया ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया। ओके। सो वो प्लेटफॉर्म ये वाला नहीं लेना, ये वाला लेना जो लिक्विड के साथ कांटेक्ट में। ओके। तब जाके वो काम करेगा। सही हो गया। एंड उसको तुमने एक वेट कर दिया, उसको तुमने एक वेट कर दिया F2, F2 से डिवाइडेड बाय A2। सही। प्लेटफॉर्म टू पे जो फोर्स लगी, अब जहाँ से जैसे ही ये लिक्विड ऊपर राइज होगा, तो जैसे ही ये ऊपर राइज होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये जितने एरिया से कांटेक्ट करेगा उतने एरिया पे फोर्स लगाना शुरू कर देगा, राइट। और उस पे जो है ना वो फिर आपके पास ये प्रिंसिपल लग जाएगा, राइट। तो ये तुम्हारे पास जो है ना इस तरह से आपके पास ये काम होता है। सही है। सो अब हम देखो करते क्या है। देखो ये हमारे पास है यूजफुल किस लिए। सही है। ये हमारे पास यूजफुल इसलिए है कि लेट्स से, तो मान लो कि भाई मेरे पास जो है, मेरे पास लेट्स से 500 न्यूटन की मैंने फोर्स लगाई यहाँ से। सही है। 500 न्यूटन की मैंने फोर्स लगाई इधर से। सही है। और मैंने ना एरिया ले लिया बहुत छोटा सा, मैंने एरिया ना बहुत छोटा सा ले लिया। मैंने ले लिया लेट्स से कुछ कुछ ना सेंटीमीटर का मैंने एरिया ले लिया। लेट्स से मैंने ले लिया 5 एक्सपोनेंट -4 का। सही, मैंने ये एरिया ले लिया, ये फोर्स है, ये फोर्स है, और ये एरिया है। सही हो गया। और लेट्स से मेरे पास जो प्लेटफॉर्म टू है, ये प्लेटफॉर्म वन का एरिया। ओके। प्लेटफॉर्म टू जो है ना, उसका जो एरिया है, प्लेटफॉर्म टू थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। ओके। सो प्लेटफॉर्म टू जो है, उसका जो एरिया है ना मेरे, उस पे मैंने देखना है कि मैं कितनी फोर्स उससे लिफ्ट कर सकता हूँ, कितनी फोर्स उससे लिफ्ट कर सकता हूँ। ओके। सो वो तुम्हारे पास आ जाएगा, प्लेटफॉर्म टू तुम्हारे पास आ जाएगा। लेट्स से हम देख लेते हैं कि भाई उस पर कितनी फोर्स जो है ना मैं लिफ्ट कर सकता हूँ, ये मुझे अननोन है। सही, ये मुझे अननोन है। सही है। और एरिया, एरिया जो है ना वो हमारे पास क्या है, एरिया हम दे देते हैं भाई, हम एरिया बड़ा दे देते हैं, एरिया बड़ा हम ले लेते हैं। लेट्स से 5 मीटर का एरिया लेते हैं, 5 मीटर स्क्वायर का, 5 मीटर स्क्वायर का। ओके। अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रखें, सही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 5 एक्सपोनेंट -4। सही है। F1 A1 मैंने यहाँ से उठाया और मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सही है। और F2 मेरे पास था, वो मैंने, सॉरी F2 मुझे निकालना है। सही है। और ये जो नीचे आ जाएगा 5, मैं उसको जो है ना वहाँ पे भेज देता हूँ। सही, यहाँ पे भेज दो। सही है। सो दिस बिकम 5। ओके। सो ज़रा कैलकुलेट करो प्लीज़, मुझे बताओ कि कितना बनता है, फोर्स कितनी बनती है, ज़रा जल्दी से बताओ। 5 5 जा तो 5 लाख करके कुछ बन जाएगी ऐसे ही।
कोई है बता रहा है, कोई अल्लाह का नेक बंदा है? कोई जरा चलाओ यार प्लीज। ओए होए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ओके। सो 5 एक्सपोनेंट 6 न्यूटन की फोर्स है, ओके। तुम देख रहे हो कितना इफेक्टिव हुआ ये सिस्टम। अब देखो हमने कितनी 500 न्यूटन की फोर्स लगाई थी। हमने कितनी फोर्स लगाई थी? 500 न्यूटन की फोर्स लगाई थी, सिर्फ 500 न्यूटन की। 500 न्यूटन की फोर्स कुछ भी नहीं होती, बहुत छोटी सी फोर्स होती है। और उसने कितना लिफ्ट कर लिया? उसने लिफ्ट कर लिया 5 लाख, या 50 लाख को उसने लिफ्ट कर लिया, सही है। 50 लाख न्यूटन को उसने लिफ्ट कर लिया, सही है। मैं तुम्हें जरा ना इसकी वो दिखा दूँ, पास्कल प्रिंसिपल। ये देखो, तुम देख रहे हो कि गाड़ी को किस तरह से ये लिफ्ट कर सकता है। ये ना सिस्टम इस वजह से इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है कि बेसिकली आपको बहुत हल्की फोर्स लगानी पड़ती है, और उसकी वजह से ना तुम हैवी ऑब्जेक्ट को आराम से जो है ना तुम लिफ्ट कर सकते हो आराम से, सही है। तो ये देखो इन्होंने जो है ना एक एक सॉर्ट ऑफ, अरे यार, इन्होंने एक सॉर्ट ऑफ तुम्हें आसानी के लिए इन्होंने बताया हुआ कि तुम एक उंगली से सिर्फ फोर्स लगाओ, सही। तुम्हारा जितना छोटा एरिया होगा ना, उतनी ज्यादा तुम्हारे पास जो है ना फोर्स लगेगी, और उतना प्रेशर उतना ज्यादा जनरेट होगा, तुम उतनी आराम से गाड़ी ऊपर उठा सकते हो। सही हो गया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओके। तो ये एक जो है ना इसकी एक एक खास बात है इसकी, सही हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना प्रेशर इन लिक्विड से रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने तुम्हें समझा दिया, सही। ऑल दो बहुत दफा नहीं आएगा, लेकिन कभी कभार जो है वो तुम्हें दे भी सकते हैं, सही है। मैंने एक दो क्वेश्चन देखे हैं इसके, तो इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया। अच्छा जी, अब आ जाओ इसके बाद जो है प्रेशर इन गैसेज, आखिरी चीज है बस, प्रेशर इन गैसेज होगी, उसके बाद निपट जाएगा चैप्टर। देखो बच्चों, प्रेशर इन गैसेस का सीन इस तरह से कि प्रेशर इन गैसेस में जो है ना हमने ये देखना होता है कि भाई गैसेस जो है ना वो किस तरह से बिहेव कर रही है, सही है। मतलब हमने सॉलिड और लिक्विड में देख लिया, उसके अंदर हमने सॉलिड के अंदर देखो सिर्फ एरिया मैटर करता है, सही। फोर्स और एरिया रिलेट होता है। लिक्विड के अंदर लिक्विड की डेंसिटी आ जाती है और हाइट डेप्थ आ जाती है, सही है। गैसेस, अब देखो दोनों के अंदर दो दो क्वांटिटी है, सही है। अगर प्रेशर इन सॉलिड देखो तो उसके अंदर क्या दो क्वांटिटी है, उसके अंदर फोर्स आ रही है और उसके अंदर एरिया आ रहा है, दो क्वांटिटी आ रही है। इसी तरह से तुम प्रेशर इन लिक्विड के अंदर चले जाओ, तो उसके अंदर रो आ रहा है यानी डेंसिटी आ रही है, उसके अंदर हाइट आ रही है। जी तो कांस्टेंट है, जी तो चेंज नहीं हो रहा, राइट। तो ये तो कांस्टेंट है। तो इसके अंदर भी दो क्वांटिटी आ गई। लेकिन प्रेशर इन गैसेज ना, इसके अंदर तीन क्वांटिटीज होती है, सही है। प्रेशर इन गैसेज के अंदर तीन क्वांटिटीज ऐसे होती है कि एक तुम्हारे पास होता है एक तुम्हारे पास होता है बेसिकली टेम्परेचर। टेम्परेचर। एक तुम्हारे पास होता है प्रेशर, सही है। और एक तुम्हारे पास होता है वॉल्यूम, सही है। अब अगर तो हम ये कहें कि भाई हमारे पास जो प्रेशर तो हम स्टडी कर रहे हैं, सो तुम प्रेशर को इग्नोर भी कर सकते हो। तो प्रेशर को इग्नोर करोगे तो तुम्हारे पास दो चीजें बचेंगी, सही है। इसके अंदर भी सही है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर तुम्हारे पास बचेगा, राइट। अच्छा, सो हमारे पास हमें ये दो क्वांटिटी हमने देखी, सही है। हमने कहा कि भाई प्रेशर है और हमने वॉल्यूम देखना है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम प्रेशर से किस तरह से रिलेट होते हैं, सही है। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन अब यहाँ से ना, ये प्रेशर इन गैसेस वाले ना कुछ चीजें तुम्हें रट्टे वाली चीजें तो मतलब ना तुम्हें याद होनी चाहिए, तुम बस तुम्हें पता होनी चाहिए कि किस तरह से इसको लिखना है। 3 नंबर में ये, 4 नंबर में ये देते हैं, सही है। सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि भाई हाउ द गैस पार्टिकल एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, सही। अब देखो टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं है, सही। टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं है, विदाउट एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर, सही। देयर शुड बी सम टेम्परेचर, ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर जीरो नहीं होगा। बट टेम्परेचर यू आर नॉट चेंजिंग इट, ओके, यू आर नॉट चेंजिंग इट, ओके। सो तुमसे क्या पूछ रहे हैं, तुमसे ये पूछ रहा है कि प्रेशर किस तरह से एग्जर्ट करेगा वॉल ऑफ द कंटेनर पे, जनरली किस तरह से एग्जर्ट करता है, ओके। तो देखो उसके ना कुछ पॉइंट्स है, तुम्हें रट्टा लगाना है, सही है। तुम्हें सिर्फ रट्टा लगाना है। तुम्हें लॉजिक समझ में आती है, वेल एंड गुड, नहीं समझ में आती कोई टेंशन की बात नहीं, सही है ना। तुम्हें इंशाल्लाह आ जाएगी ऐसा ऐसा, सही है। देखो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि भाई व्हेन पार्टिकल collide collide with the wall of the container container with the wall of the container, it creates, अच्छा जी,
container, um, this causes the change in स्पीड। पहली चीज हो गई। ये चेंज इन स्पीड के साथ हम ये भी लिख सकते हो चेंज इन मोमेंटम। सही हो गया। एंड अब तुम्हें ये पता है कि चेंज इन मोमेंटम इन अ यूनिट टाइम कॉजेज अ फोर्स। ओके, सो तुम कह सकते हो कि भाई चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम causes the force. So okay, force on the wall of the कंटेनर। सही हो गया, ये हो गई तीसरी चीज। अच्छा जी, चौथी चीज कि भाई फोर्स ऑन द स्पेसिफिक एरिया causes the pressure। the pressure सही by one molecule। okay, so if you sum up all the pressure applied by all the molecules, then you will get the pressure exerted by the whole gas on the wall of the container. Okay. And also, please keep in mind, it is always due to the collision between the molecule and the wall of the container and not the collision in between the particles. Okay, क्योंकि जो collision in between the particle है वो तो वॉल पे एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा ना, तो उसको हम नहीं कहते। ओके, कुछ बच्चे इसको भी लिख रहे होते हैं। ओके, so collision with the wall of the container counts, okay, and collision among the particles are not useful for us or are not that much creating the pressure। okay, although तुम ये कह सकते हो कि भाई ओके अगर जो है ना पार्टिकल ज्यादा होंगे वो आपस में कोलाइड करेंगे और वो जैसे ही आपस में कोलाइड करेंगे तो मिड वे से जो है ना वो वापसी वॉल पे टकरा जाएंगे, सो इट कुड क्रिएट अ ग्रेटर प्रेशर। ओके फाइन, बट हम उसको नहीं कंसिडर कर रहे होते, इंटर 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 कोलिजन को हम नहीं कंसिडर कर रहे होते। सही। खैर, तो ये हमारे पास ये आंसर है। इसको प्लीज रट्टा लगा लो अगर तुम्हें समझ में आता है, नहीं आता तो रट्टा लगा लो, समझ में आता है तो वेल एंड गुड। सही, हमने बिल्कुल ना सिंपल सा फॉर्मूला से रिलेट किया, बिल्कुल चेन ऑफ फॉर्मूला है। तुम्हें पता है कि भाई चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम एमवी होता था, एमवी होता था। और तुम्हें पता है कि भाई फोर्स क्या होती है, फोर्स हमारे पास होती है चेंज इन मोमेंटम ओवर, सॉरी नॉट चेंज इन मोमेंटम पी ओवर चेंज इन टाइम। सही है। तुम्हें फिर ये पता है कि भाई ओके चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन टाइम ओके फोर्स होती है। फिर तुम्हें पता है कि भाई ओके तुमने कहा कि फोर्स तुम्हारे पास प्रेशर तुम्हारे पास होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, राइट। तो तुम इस तरह से रिलेट करो सबसे सही। अब तुम कहोगे भाई गैस है, तो गैस को हमने ये तो प्रेशर के फॉर्मूले से रिलेट कर दिया। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ओरिजिनली ओरिजिनली प्रेशर इन लिक्विड, प्रेशर इन गैसेस और प्रेशर इन सॉलिड का सबका एक ही फार्मूला होता है, और वो ओरिजिनल फार्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, परफेक्ट। चलो, ये बात तो हमने देख ली। सही। अच्छा, अब अगर हमारे पास अगर हम लेट्स से विद द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर हम इंक्रीज कर दें तो क्या होगा। सही है। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करना शुरू कर दें तो क्या होगा उसमें। सही है। यानी अब मैंने क्या किया, मेरे पास जो है ना लेट्स से मेरे पास एक कंटेनर था, मेरे पास जो है ना, अबे यार हटना, मेरे पास एक कंटेनर था। सही, उस कंटेनर में ना मैंने आग लगा दी, मैंने ना नीचे से जो है ना थोड़ा सा फ्लेम मैंने ऑन कर दिया। सही। तो अब जब फ्लेम मैंने ऑन किया तो मेरे पास जो है मेरे पास ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल क्या हो गया, पार्टिकल अब जैसे ही आप हीट दोगे, सिस्टम किसी भी चीज को हीट दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो हीट नहीं गेन करना चाहते हो तो वो मूव करेगा, राइट। उसकी मूवमेंट तेज हो जाएगी। सही हो गया। सो अब यहाँ पे देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे दो चीजें रिलेट कर रहे हैं। सही, हम यहाँ पे दो चीजें रिलेट कर रहे हैं कि जब हम टेम्परेचर दे रहे हैं, व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो उससे प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। सही है। एंड वी आर नॉट चेंजिंग द वॉल्यूम। देखो, दीज आर द थ्री क्वांटिटीज दैट वी आर एक्चुअली कीप इन माइंड। ओके, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, राइट। इनमें से किसी भी दो चीजों को एक चेंज करेंगे, एक को फिक्स रखेंगे, राइट, ताकि हम आसानी से समझ पाए कि वो क्या रहा है। सही हो गया। सो हमने कहा कि भाई अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई इसको भी ये सारे आंसर रट्टे वाले होंगे। सो तुमने कहा कि भाई व्हेन द टेम्परेचर
of the when the temperature of the gas increases, particle will gain more kinetic energy, and their frequency frequency of effective collision with the wall of the container increases. ओके, सही है। उसकी वजह से क्या होगा? which increase the pressure exerted on it. ओके, इज दैट क्लियर बच्चों? तुम्हें ये रट्टा लगाना है, 3 नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा, तुम्हें रट्टा लगाना है, सही। तुम्हें याद रखना है कि जब भी तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज, तुम्हें ये मेंशन हमेशा हमेशा करना, ओके? प्लीज नेवर एवर फॉरगेट दैट, ओके? यू ऑलवेज हैव टू मेंशन, okay, so you always have to mention the gain in kinetic energy when you are mentioning the temperature, okay? And जब टेम्परेचर बढ़ेगा, so effective collision will increase, okay? And the effective collision causes, okay, so you know that collision causes a change in momentum, okay? And the change in momentum causes the force, and the force causes the pressure, right? So आप ये कह दोगे कि भाई ओके, इफेक्टिव कोलिजन कॉजेज द फोर्स एंड प्रेशर, राइट? तो अगर आपको इन केस बोला कि भाई फोर्स की टर्म में लिख दो या प्रेशर की टर्म में लिख दो, राइट, ये केस को, सो आप जो है ना उसके अंदर ये वाली चीज़ ऐड ऑन कर सकते हो जो हमने यहाँ पे लिखी है कि भाई प्रेशर, मोमेंटम चेंज हो रहा है, मोमेंटम के चेंज होने की वजह से पर यूनिट टाइम जो है वो फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, फोर्स की वजह से प्रेशर आ जाएगा, राइट? ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, सही हो गया? अच्छा, अगर तुम बाय द वे अगर तुम देखो कि भाई तुम्हारे पास डायरेक्टली रिलेटेड आ रही है, सही है, तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो, तुम्हारे पास टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉरी, तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उससे प्रेशर बढ़ रहा है, सही है। टेम्परेचर तुमने बढ़ाया, सो प्रेशर तुम्हारे पास बढ़ गया, सो तुम ये कह सकते हो कि भाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। ग्राफ अगर तुम बनाना चाहो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सही। और अगर तुम जो है ना इसका इसका इसको ना रिलेट करना चाहो, तुम्हें पता है, तुम अगर प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटाते हो तो क्या लगाते हो? इक्वालिटी लगाते हो, और एक लगा देते हो कांस्टेंट, ओके? सो और अगर तुमने दो डिफरेंट वैल्यूज पे काम करना है, सो T1 ओवर, हम इसको कहना है P1 ओवर T1, P1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू P2 ओवर T2 और हम बेसिकली ना यहाँ पे के नहीं लगाते, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तुमने अगर लिखा हुआ है तो फाइन, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, सही है। इसकी क्या वजह है? थोड़ी सी फिजिक्स से पीछे, थोड़ी सी लेकिन हायर लेवल की है। मैं बस उसको गलत नहीं करना चाह रहा, अगर तुमने वैसे भी लिख लिया तो तुम्हारे लेवल के लिए वैसे भी सही है, सही है। सो दिस इज द फार्मूला, ओके, दिस इज द बेसिक फार्मूला। चलो, ये हो गया हमारे पास। अच्छा जनाब, सो ये फार्मूला किस चीज़ को रिलेट कर रहा है? ये फार्मूला बेसिकली रिलेट कर रहा है कि जब आप जो है ना टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, तो उसकी वजह से प्रेशर पे क्या फर्क पड़ रहा है, ओके? एंड यू आर कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, ओके? सो वॉल्यूम कांस्टेंट है, सिर्फ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ओके? सो यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। यार ये इंतकाल हो रहा है, 2 मिनट दे दो बस मुझे, इंतकाल के करीब जा रहा है मेरा टैबलेट। अल्लाह। चलो, सो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है वॉल्यूम इज कांस्टेंट थ्रू आउट द
वॉल्यूम इज कांस्टेंट थ्रू आउट द, क्या कहता मैंने, थ्रू आउट द प्रोसेस। सही हो गया। सही हो गया। चलो, ये तुम्हारे पास ये पूरा एक केस हो गया। सिमिलरली आ जाओ, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, ये बाय द वे ना, ये बंदों के कुछ नाम थे जिन्होंने ये प्रेशर लॉ जो ना, एक अजीब से गंदे से बंदे का नाम था, सही पता नहीं क्या नाम था, उसको छोड़ो। लेकिन प्रेशर, इसको ना हम प्रेशर लॉ कहते हैं बेसिकली। सही, ये प्रेशर लॉ एमसीक्यूज के अंदर कभी कभार आ जाता है। सही है। और थ्योरी के अंदर भी जो है ना कभी कभार तुम्हें वो दे देते हैं। सही, तो तुम्हें आना चाहिए। सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास हो गया प्रेशर लॉ। अच्छा, उसके बाद जो है वो तुम्हारे पास बॉयल्स लॉ आता है। बॉयल्स एक बंदे का नाम था, साइंटिस्ट का नाम था। सही है। हम उसको बॉयल्स लॉ कह रहे होते हैं। सही है। नाम तुम्हें जरूरी नहीं है पता हो, ना पता हो, काम चल जाएगा। ओके, डोंट वरी। अच्छा जनाब, बॉयल्स लॉ आपको क्या कहता है? बॉयल्स लॉ ये कहते हैं कि भाई अच्छा, सबसे पहले तो इसका रिलेशनशिप देख लेते हैं। बॉयल्स लॉ ये कहते हैं कि भाई प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड मास of gas varies inversely to the volume, keeping the temperature constant। सही हो गया। बच्चों देखो, हमने बात की थी जब भी हम दो क्वांटिटीज को वेरी करेंगे तो तीसरी क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कौन सी फिक्स, यहाँ पे हम कौन सी दो चीज़ें वेरी कर रहे हैं? प्रेशर को वेरी कर रहे हैं। सही है, किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। ओके, प्रेशर को हम वॉल्यूम के साथ वेरी कर रहे हैं। फाइन। अच्छा जनाब, चलो, अब देखो यहाँ पे आ जाओ। अब उससे फर्क क्या पड़ेगा अगर आप प्रेशर को कम कर रहे हो या वॉल्यूम को कम कर रहे हो, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा गैस पे? इसकी एक्सप्लेनेशन भी मांग लेते हैं पेपर में। इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे? इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख लेते हैं। सही है। लेट्स से लेट्स से क्वेश्चन में लिख देता हूँ ताकि तुम्हें आइडिया हो जाएगी कि पूछ क्या रहा है। सही है। तुमसे कह रहे हैं कि भाई हाउ द प्रेशर ऑफ द गैस वेरीज व्हेन द वॉल्यूम डिक्रीजेस। ओके, तुम्हें पता है, तुम्हें डायरेक्टली पता है कि भाई प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा। राइट। सो तुमने सबसे पहले तो लिखना क्या है उसको पहले देख लो, उसके बाद इसकी थोड़ी सी लॉजिक भी समझते हैं। सही। तुम ये कहोगे कि भाई व्हेन द वॉल्यूम रिड्यूसेस, ओके, उससे क्या होगा? द पार्टिकल्स विल हैव लेस स्पेस टू मूव। ओके, hence their collision with the wall of the container increases, right? Which increases the pressure, which increase the pressure। सही हो गया। ये तुम्हारे पास जो है, ये तुम्हारे पास जो है इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। सही है। अगर हम इसको लिखना चाहें, अगर हम इसको जो है ना वो उस तरह से लिखना चाहें तो क्या हो गया ईमान, क्या कह रही हो तुम? द स्क्रीन इज लैगिंग फॉर मी और फॉर यू गाइस। बच्चों सबके लिए स्क्रीन लैग हो रही है? यस सर। यस ओहो, सर। बताओ तो यार। हम्म। चलो,
तो मतलब मैं बोल रहा हूँ तो तुम लोग को लेट पहुंच रहा होगा। हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे मसला आ रहा है ना। लेट्स सी कि अगर हम एक काम कर सकते हैं। लेट्स सी इफ वी कनेक्ट द हॉटस्पॉट। ओके, लेट मी ट्राई कि अभी कैसे चल रहा है। ओके, आई थिंक अब सही है। चलो। यस ब्रो, मुझे मुझे लग रहा है सर। चलो मैं जो ना नहीं नहीं, रीजन ना करो। रीजन ना करो, मैं इसको ना इसी हिसाब से करता हूँ। ओके देखो। अच्छा जी, चलो मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि मैं पहले ना चीज़ें लिख लूँ उसके बाद। अच्छा, इसका जो रिलेशन है, रिलेशन हम लिखते हैं। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, ये हम इसका रिलेशन लिखते हैं। आई होप सब सही हो रहा होगा, है ना। मुझे बताना प्लीज। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सही है। अगर हम इसको इक्वालिटी लगाएं, साइन प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के इक्वालिटी लगाएं, सही है। सो प्रोपोर्शनैलिटी मैंने हटाई, इक्वालिटी लगा दी, और मैंने लगा दिया के टाइम्स वी, के ओवर वी, सही हो गया। और अगर मुझे दो दो पार्टिकल के लिए काम करना है, दो पॉइंट्स पे काम करना है, तो तुम क्या करोगे, तो तुम कर लोगे P1 V1 is equals to P2 V2. Okay, and this is a very important relation, okay, in this chapter, right? Please keep in mind कि ये वाला relation बहुत ज़्यादा important है, okay? क्योंकि ये हर हर जगह पे आ रहा होता है, सही है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसके अंदर देखो क्या चीज़ कांस्टेंट होगी, तुम्हें पता है कि इसके अंदर हमने जो है ना टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, ओके। सो टेम्परेचर इसके अंदर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, और बाकी जो दोनों चीज़ें हैं वो हमने चेंज करी हुई है, सही हो गया। प्रेशर हमने कांस्टेंट किया हुआ है, सही। चलो भाई। सो अब ये हमारे पास जो है ना दूसरा लॉ था जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। सो एक भाई प्रेशर हमारे पास, प्रेशर और वॉल्यूम किस किस तरह से चेंज हो रहे हैं, राइट। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। तो इस लॉ को तुम्हें ये पता होना चाहिए कि किस तरह से तुम इसको यूज़ कर सकते हो, सही। इसके बाद जो है ना हमारे पास एक तीसरा लॉ भी होता है जिसको हम कहते हैं, उसमें हम रिलेट करते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर को, सही है। वॉल्यूम और, जिसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, सही। चार्ल्स लॉ में हम ये कहते हैं बेसिकली कि भाई पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। वॉल्यूम, अच्छा प्लीज कीप इन माइंड कि इनकी डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा नहीं आने वाली। देखो ये वाली जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, सही। और ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। डेफिनेशन में तुम्हें सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए करा रहा हूँ कि होता क्या है, सही हो गया ना, होता क्या है। सिमिलरली यहाँ पे तो खैर दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये तो बहुत दफ़ा तुम्हें पेपर में मिलेगा, सही। मैं तुम्हें शो करूंगा कि कितनी दफ़ा तुम्हें पेपर में मिलता है, ओके। कल के दिन बल्कि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, मैं तुम्हें ये वर्कशीट भेजूंगा, तुमने सामने सामने ना देख देख के बताना है, सही। बगैर देखे नहीं करना, तुम सब देख के बताना है, सब सॉल्व हो जाएगा, सही। यहाँ पे बस हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास, सॉरी, ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस varies directly with the temperature, सही हो गया। क्या चीज कांस्टेंट रख रहे हो, कीपिंग, देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, सही है। कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, ओके। तो अब इसमें क्या होता है बेसिकली, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर पार्टिकल गेन मोर एंड मोर काइनेटिक एनर्जी। होता क्या है, एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी सी अगर लिख दे, सही है। एक्सप्लेनेशन ये होती है कि भाई, ये एक्सप्लेनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ओके। सो एज द पार्टिकल गेन
more and more kinetic energy. ओके, सो जब वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा गेन करते हैं, क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर से रिलेटेड होती है, जितनी ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, राइट? सो एज दे गेन मोर एंड मोर काइनेटिक एनर्जी, सो दे कोलाइड with the wall of the container frequently, सही है, which pushes which pushes it outwards, okay, um causes the pressure increase, राइट? सो ये अब देखो ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, बहुत दफ़ा है, सही हो गया। और तुम अगर तुम इसको अगर रिलेट करना चाहो तो तुम इसको रिलेट भी कर सकते हो, कैसे रिलेट करोगे? सो तुम ये कह रहे हो कि भाई ओके, वॉल्यूम वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ओके। और तुम अगर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के इक्वालिटी लगाओ, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू के टाइम्स टी, ओके। और अगर तुम्हें दो चीज़ों के लिए फाइंड आउट करना है, सो V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2, ओके। ये फार्मूला भी यूज़ होता है लेकिन कम कम, ओके। बट जो सबसे ज़्यादा फार्मूला यूज़ होता था वो होता था आपके पास ये वाला, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, राइट? ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, सही हो गया। सो ये हमारे पास जो है ना कुल मिला के पूरा का पूरा प्रेशर का चैप्टर था जो कि हमने रिवाइज कर लिया, सही है। अब देखो रिवीजन तो आज हो गई है, सही है। और अब कल की क्लास में जो है ना हमने क्या करना है, कल की क्लास में हमने इसके पासवर्ड करने हैं, सही है। सो आज की कहानी फिलहाल यहीं तक एंड करते हैं। कल हम इसके पासवर्ड समझेंगे और उसमें ना ये सारी चीज़ें, खास तौर पे मेरा फोकस जो है ना मेरा फोकस प्रेशर पे होगा। देखो डेंसिटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो अलग से तो नहीं आते इतने ज़्यादा, प्रेशर के साथ ही मिलके आते हैं, सही है। सो कल हमें बस बेसिकली एक ही वर्कशीट करनी है जिसमें प्रेशर और डेंसिटी दोनों ही चीज़ें कवर हो जाएंगी, राइट? ऑल्दो मैंने एमसीक्यूज नहीं करवाया इसके, लेकिन मैं एमसीक्यूज में होमवर्क के तौर पे करने के लिए ज़रूर दूंगा, ओके। और चलो बस अब आज की कहानी तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह जो है तुम लोग से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, सही हो गया? चले, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। सलाम अल्लाह वालेकुम सर। हाफिज। वालेकुम अल्लाह हाफिज। अस्सलाम, अल्लाह यहाँ हाफिज़, फिर अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।